बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं और बना चुके हैं बहुत मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई है और ये बहुत मज़े की बनती है। ये एक स्पेसिफिक इलाके की डिश है और इसको खाए नान के साथ खाते हैं, चपाती के साथ खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो आज हम शनवारी कढ़ाई बनाते हैं और शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसको कैसे पकाया जाता है, तो आइए आप हमारे साथ चलें और देखते हैं हम इसको कैसे पकाते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, शनवारी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए एक कढ़ाई, इसमें डाला है तकरीबन एक कप से थोड़ा सा कम ऑयल, क्योंकि ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ऑयल खाती नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा चिकन है मेरे पास। आप ये हिसाब रखें कि आधा किलो में आपने 1 कप ऑयल डालना है, या उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप जितना ही डाला है। अब हम इसमें चिकन को अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे और फिर आगे क्या करना है आप मेरे साथ रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए व्यूअर्स, हमने चिकन को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। हमने एक टमाटर लेके उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं और ये टमाटर इसके ऊपर उल्टाते जाएंगे और आंच को हम ज़रा हल्का कर देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो गल जाए और इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो उतर जाए। तो टमाटर भी हमने तकरीबन ½ kg डाले हैं, क्योंकि जितना हमारा चिकन है उतने ही हमारे टमाटर है। अब इसको हम हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट तक करेंगे कि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसका ऊपर का छिलका उतार देंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इसका आगे क्या होता है। चलिए जी, हम देखते हैं कि हमारे टमाटर गल चुके हैं, तो इसका हम छिलका जो है वो रिमूव कर लेते हैं। देखिए मैंने चेक किया था तो एक उतर गया था, ऐसे ही हम सारे निकाल देंगे, ये ईजीली निकल जाएंगे। तो आप भी सारे छिलके ऐसे ही रिमूव कर लेना। चलिए जी, मैं आपको सारे छिलके निकाल के फिर मिलती हूँ। चलिए जी, हम देखते हैं कि हमारे टमाटर जो है किस हद तक गल चुके हैं। तकरीबन टमाटर हमारे गलने के नज़दीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके और इसको हल्के से फिर दम दे देंगे ताकि ये टमाटर जो है ना वो अच्छे से गल जाए। जब ये देखा, हम टमाटरों को मैश करते जाएंगे साथ साथ, और ये सारे हमने अच्छे से छील लिए थे, इन सबका छिलका उतार लिया था। साथ साथ हम इसको मैश करते जाएंगे और साथ साथ, क्योंकि ये सारी जो ग्रेवी है ना वो इन टमाटरों से बनेगी, बहुत मज़ा आएगा। ये टमाटरों से इनकी ग्रेवी बनने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम अगर वीडियो बनाते हैं तो इसमें बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी जो रेसिपीज़ हैं वो मिल सकें। और अगर आपको कोई हमारी ऐसी खामी नज़र आए कि आपने कोई कुकिंग में ये चीज़ है वो कम की है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। देखिए ये टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और अब इस स्टेज पे आके हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और हरी मिर्चें डालेंगे कटी हुई। एक हरी मिर्च के हमने 2 पीस किए हुए हैं, वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे कि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हमने लिए कुटी लाल मिर्च। इसका जायका इसमें बहुत अच्छा आता है। ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। और नमक जब मैं इसको फ्राई कर रही थी मैंने उसी दौरान डाल दिया था, अलग से मैं नहीं डाल रही। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये परफेक्ट लग रहा है।
और अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और सारा ऑयल इसका अलग हो जाए। तो ये मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई फ़ौरन तैयार हो जाती है, बहुत मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बिल्कुल मेरी रेसिपी से ट्राई करें तो यकीन माने बहुत अच्छी बनेगी। और फिर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। क्या आपके इलाकों में भी शनवारी कढ़ाई ऐसे ही बनाई जाती है? सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए जी, हम इसको अच्छे से भून लिया है और ये तकरीबन बन चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा गलाते नहीं हैं कि इसकी बोटियाँ अलग अलग हो जाएं। अब इस स्टेज पे आके हम तकरीबन ½ टीस्पून इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। आप एज टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जी हमारी बहुत मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो हम इसको ऐसे ही कढ़ाई में ही इसको सर्व करेंगे, क्योंकि इसका जो लुक कढ़ाई में ज़्यादा मज़े का आता है मेरे ख्याल में। तो आप जैसे मर्ज़ी करना चाहें। तो लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे अदरक के साथ और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है हमारे पास, इसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये बहुत मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।